हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स विथ दीपक। हाइट एंड डिस्टेंस के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला, इसलिए मैं हाइट एंड डिस्टेंस के सेकंड वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो में जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किया था, उससे कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। शुरू करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2। इसके पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं फिर से जब नए नए वीडियो डालूं तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और कुछ ही सेकंडों में, महज 5 सेकंडों के अंदर आप जानें कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के साथ। ये रहा क्वेश्चन। बराबर ऊंचाई के दो खंभों 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क के किसी एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई, यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बराबर ऊंचाई के दो खंभे को बनाते हैं। ये हमारे दो खंभे हो गए जो बराबर ऊंचाई के हैं। और उसके बाद जो दोनों खंभे हैं उनके बीच की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 100 मीटर। और सड़क के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये हमने कोई बिंदु मान लिया सड़क के, और यहाँ पे हम लोग उन्नयन कोण बनाते हैं। एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ और दूसरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हुआ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है कि खंबे की मीटर में ऊंचाई क्या होगी, यानी खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हमने जो रेशियो में बताया था पिछले सवालों में कि 30 डिग्री का रेशियो क्या होता है, तो 30 के लिए क्या होता है एक बार और हम याद दिला देते हैं आप लोगों को। 30 के लिए 1√3 2, और 60 के लिए √3 1 और 2। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं खंबे की ऊंचाई क्या होगी। 30 के लिए हो गया हमारा रेशियो 1√3, 60 के लिए हो गया √3 और 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो खंबे हैं इसकी लंबाई क्या है? सेम है। तो यहाँ खंबा √3 है और यहाँ खंबा क्या है? 1 है। तो यहाँ हम अगर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस रेशियो को इस रेशियो के इक्वल कर देते हैं, तो हमारा दोनों खंबा का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी 1√3 ये कितने के लिए है? 30 डिग्री के लिए है। तो यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? √3 से दोनों तरफ। तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? √3 रेशियो 3 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू हुआ हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो गया, और ये वैल्यू √3 हो गया। अब ये लेंथ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। यानी 3 और 1 कितना हो गया? ये लेंथ 4 हो गया। यानी 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 मीटर। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं 25 मीटर। हमें कितने की वैल्यू फाइंड करनी है? √3, यानी इस खंभे की लंबाई कितनी होगी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी
इस √3 की वैल्यू क्या होगी 25√3, यानी खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी 25√3। अब बढ़ते हम सेकेंड क्वेश्चन पे। एक हवाई जहाज एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो पेड़ों से इस जहाज के द्वारा बनाए गए अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक नदी हो गया और यहाँ पे एक जहाज हो गया। तो नदी के दोनों किनारे पर दो पेड़ हैं, मान लेते हैं एक पेड़ यहाँ पे है दूसरा पेड़ यहाँ पे है। इस जहाज से दोनों पेड़ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री। तो जो यहाँ पे हमारा जहाज है इसकी ऊंचाई हम यहाँ से मापेंगे। तीस डिग्री और 60 डिग्री हो गया। अवनमन कोण बोल रहा है तो अवनमन कोण यहाँ से होगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। समानांतर रेखा के प्रॉपर्टी से एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या हो जाएंगे यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि जहाज की ऊंचाई नदी से बतानी है, यानी हमें ये वैल्यू बतानी है। तो √3 के लिए ये वैल्यू कितना होता है 1 और ये √3। 60 डिग्री के कोण के लिए ये वैल्यू √3 और ये वैल्यू क्या होता है 1। और नदी की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं सेम वैसे ही ये दोनों रेशियो क्या है अलग अलग है। तो इसको चेंज करते हैं। 30 डिग्री के लिए 1/√3 है। दोनों तरफ हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये लेंथ तो हमारा सेम ही है। यह जब इधर से √3 है तो यहाँ से भी √3 होना चाहिए, इसलिए √3 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा रेशियो हो गया √3/3। अब इसे हम मिटाते हैं तो ये वैल्यू हमारा हो गया 3 और ये हो गया √3। कैसे आया इसे मैंने बता दिया। अब यहाँ से देखते हैं 3 और 1 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 400 मीटर। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं 100 मीटर। तो हमें यह बताना है अब कि ये जहाज है इस नदी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी हमें √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 100√3। 1 की वैल्यू हमें कितना आई है 100, तो √3 की वैल्यू 100√3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक खंभा तथा एक टावर जमीन पर खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे के शीर्ष से टावर के शीर्ष तथा पाद का उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो हमें बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या है। तो एक खंभा है कितने मीटर का 10 मीटर का खंभा है और एक टावर है। खंबे के शीर्ष से टावर के शीर्ष, यानी ये मेरा टावर हो गया और ये खंबा हो गया। तो खंबे के शीर्ष तथा
और उसके बाद इस खंबे के टावर के पाद का अवनमन कोण दिया हुआ है हमारा, इसे हम मिला देते हैं। कितना डिग्री है? 60 डिग्री, और ये वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी अभी वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इस खंबे की लंबाई दी हुई है 10 मीटर। तो हमें ये बताना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें बताना है टावर की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये मेरा टावर हो गया, तो इस टावर की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो पहले हम 30 डिग्री के कोण के लिए आते हैं। रेशियो मेरा क्या है? 1/√3, यानी हमें यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10√3, यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ये 10√3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 10√3। और 60 डिग्री के कोण के लिए हमारा रेशियो क्या होता है? √3/1 होता है। यानी अब यहाँ से हम आते हैं, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10√3, तो हमें √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √3 की वैल्यू क्या हो गई? 10√3 इंटू √3, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें कितना आ गई? 30 मीटर, और ये 10 मीटर है, तो ये कितना हो गया? 10 मीटर। यानी टोटल हमारा इस टावर की लंबाई कितनी हो गई? 30 मीटर और 10 मीटर, यानी 40 मीटर हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस मकान के शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है और बिंदु P से इस झंडे का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले एक हम मकान बना लेते हैं, और मकान से बिंदु P, एक बिंदु P मान लिए, 10 मीटर ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये हमारी मकान हो गई। मकान की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। मकान के शीर्ष से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, और मकान पर एक झंडा लगा हुआ है, तो ये मकान पे एक हमने झंडा बना दिया। तो झंडे से बिंदु P का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो इस P पे हम एक झंडे से उन्नयन कोण बनाते हैं, जो कितना हो गया? 45 डिग्री। यानी ये वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो हमें झंडे की लंबाई बतानी है। यहाँ से यहाँ लेंथ दिया हुआ है 10। 30 डिग्री के लिए क्या रेशियो होता है? 1/√3, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 10√3। अब हम इस बड़े से ट्रायंगल में आते हैं। 45 के लिए क्या होता है? पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और इस बेस का रेशियो 1, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10√3, यानी ये पूरा वैल्यू मेरा क्या हो गया? 10√3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि झंडा की लंबाई क्या है। तो झंडा तो हमारा इतना ही है, यानी पूरे होल लंबाई से ये लंबाई हम लोग माइनस कर देंगे तो झंडे की लंबाई आ जाएगी। तो पूरा होल लंबाई क्या हो गया? 10√3 माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1, 10 √3 का वैल्यू
क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना लेना है 1.732 माइनस 1 यानी 10 इंटू 0.732 यानी हमारा वैल्यू हो गया 7.32 मीटर। यानी इस झंडे की लंबाई हमारी कितनी हो गई 7.32 मीटर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बारह सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है। उसी समय एक मीनार मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि लंबाई बटा परछाई और लंबाई बटा परछाई को हम करेंगे। यानी एक जो भी दिया रहेगा, एक मीनार और एक घर जो भी दिया रहेगा, तो लंबाई बटा परछाई बराबर लंबाई बटा परछाई। यानी लंबाई बटा परछाई इक्वल टू लंबाई बटा परछाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी, 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है जिसकी परछाई कितनी है 8 है। और फिर उसी समय एक मीनार पर 40 मीटर की परछाई बनाती है। तो परछाई 40 मीटर हो गया और मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं हम x। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो इसको कैंसिल करते हैं 5 और इसको मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 60। यानी मीनार की ऊंचाई हमारी क्या हो गई 60 हो गई। तो इस तरह से हम हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी सवाल हो एकदम सेकेंडों में कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास आए और कोई भी एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से ना छूटे। और इसके बाद भी हम NTPC के एग्जामों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और ये बताएंगे कि NTPC में हमारी मैथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि 30 में 30 क्वेश्चन बना पाए PT के एग्जामिनेशन में, और मेंस के एग्जामिनेशन में 35 में 35 क्वेश्चन बना पाए। और कैसे बनाएंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे साथ मैथ को कम से कम समय में आप कैसे बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। अब अगला क्वेश्चन यह रहा, दो बिंदुओं A और B से एक मीनार के शिखर पर क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें यदि दोनों बिंदुओं A और B 48 सेंटीमीटर है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी A और B 48 सेंटीमीटर है। तो ये एक मेरा मीनार हो गया और इसका एक पॉइंट A है और पॉइंट B है। यह एंगल 15 डिग्री का हुआ और यह एंगल 30 डिग्री का हुआ। हम एक ध्यान देंगे, मीनार से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही एंगल क्या होगा कम होता जाएगा। मीनार से हम जितना ही मीनार की तरफ हम जितना ही बढ़ेंगे एंगल बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे यह दिया हुआ है और इस AB की दूरी कितनी दी हुई है 48 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यह एंगल कितना है 30 है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 150। अब इस ट्रायंगल में हम चर्चा करते हैं, यहाँ पे एक नाम देते हैं P। ट्रायंगल में चर्चा करते हैं ट्रायंगल PBA। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा फाइंड करेंगे तो
ये भी हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। अब एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो, यानी दो एंगल इक्वल हो, तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हमारा यह साइड और यह साइड हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दोनों यहाँ यह एंगल 15 डिग्री और यह भी एंगल 15 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड यह और इस एंगल के अपोजिट साइड यह इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, इतना हम समझ लिए। अगर यह साइड हमारा 48 सेंटीमीटर है तो ये भी तो हमारा 48 सेंटीमीटर होगा। अभी बताए हैं कैसे होगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो, दो साइड इक्वल हो, तो दो एंगल इक्वल हो तो साइड भी इक्वल होते हैं। अब 30 डिग्री का रेशियो में हम आते हैं 1√3 और 2 होता है। यानी यहाँ से हमें 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 48, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। और वही तो हमें फाइंड करना है कि यही तो हमें मीनार की ऊंचाई है, एक माने हैं। यानी इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। यानी हमारी मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, 24 सेंटीमीटर। हमें कोई भी 15 डिग्री का वैल्यू याद नहीं रखना है, बस हमें कॉन्सेप्ट से चलना है। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई बताना है। कब, जब किसी टावर की छाया 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ हम एक टावर मान लेते हैं। पहले एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का बनाते हैं, और बाद में एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी मीनार की छाया 45 डिग्री से जब 30 डिग्री हो जाती है, और लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, 10 की वृद्धि होती है, 10 की वृद्धि हो जाती है। तो हमें यह बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या है, यानी इस टावर की ऊंचाई क्या है। 45 के लिए रेशियो क्या होता है, 1 और 1 होता है। 30 के लिए क्या होता है, 1 और √3 होता है। और हमें ये वैल्यू दिया है, इसको मान लेते हैं A, इसको B मान लेते हैं। यानी हमें AB वैल्यू दिया हुआ है, तो AB को कैसे निकालेंगे, √3 पूरे में से ये वैल्यू घटा देंगे, यानी √3 - 1। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, √3 - 1 की वैल्यू क्या हो गया, 10। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 10/√3 - 1। अब हमें जब भी रूट नीचा रहता है तो उसे हमें रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस से हम रेशनलाइज करते हैं, तो √3 प्लस, तो 10 × √3 + 1, ये हो गया 3 - 1, यानी 10 √3 + 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 √3 + 1। ये वैल्यू हमारा किसका आया है, 1 का वैल्यू आया है, और 1 ही तो हम माने हैं इस मीनार की ऊंचाई। तो 1 की वैल्यू क्या हो गया, 5 × √3 + 1। यही मेरा क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के उन्नयन अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले एक बड़ा सा टावर बनाते हैं।
और एक छोटा सा टावर है। तो बोल रहा है बड़े टावर से छोटे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। टावर के डिग्री है। तो हमें यह बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो टावर की हमें ऊंचाई बताना है, यानी हमें इस टावर की ऊंचाई बतानी है। तो 60 डिग्री के लिए मेरा रेशियो क्या होता है, √3 रेशियो 1 होता है। और 30 डिग्री के लिए हमारा रेशियो क्या होता है, 1 रेशियो √3 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वैल्यू 1 है और यहाँ वैल्यू क्या है, √3 है। तो दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ हम 60 डिग्री के लिए √3 रेशियो 1 है, तो हम यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। यानी हमारा क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 रेशियो √3 आ गया, 3 रेशियो √3 आ गया। यानी जो ये √3 था, अब ये वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गया, √3 हो गया। यानी ये अब क्या हो गया, √3, और ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमें फाइंड करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी इस 3 की वैल्यू 200 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में। इस 3 की वैल्यू कितना दी हुई है, 200 मीटर। तो हमें इस टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो इस टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये 1 हो गया और ये पूरा 3 है, तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमें इस 2 को वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 की वैल्यू कितना हो गया, 200। यानी इस 3 की वैल्यू 200 हो गई। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 200/3 हो गया। और हमें इस टावर की ऊंचाई, यानी ये जो दूसरी टावर है इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। तो ये 2 हो गया, तो ये भी मेरा 2 होगा। यानी 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400/3। यानी ये टावर मेरा क्या हो जाएगा, 400/3 हो जाएगा। यानी 133.1/3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस के अगले सवाल की तरफ। और मेरा अगला सवाल ये है कि एक खंबे के दोनों ओर आधार P और Q बिंदु है। P और Q के हिसाब से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है तथा इनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक खंबा है, इसके दोनों तरफ P और Q बिंदु है, और इस दोनों PQ बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 84√3 मीटर है। यानी यह दूरी कितना दिया हुआ है, 84√3 मीटर दिया हुआ है। और दोनों के बीच का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ बन रहा है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए हम रेशियो क्या था, हमें उसको फाइंड करते हैं पहले, 1, यहाँ √3 और 1। और 30 डिग्री के लिए 1 रेशियो √3। अब यहाँ देखते हैं, दोनों मेरा खंबा तो एक ही है, यहाँ √3 है और यहाँ क्या है, 1 है। यानी 30 डिग्री वाले के रेशियो को हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी 30 डिग्री का रेशियो हमारा क्या है, 1 रेशियो √3। यहाँ √3 है तो इसको √3 मिलाते हैं, तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ।
इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हमारा जब √3 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, इस खंबे की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ देते हैं 3 और 1 क्या हुआ 4 है। इस 4 की वैल्यू मेरा क्या हो गया 84√3, यानी इस 4 की वैल्यू मेरा क्या हो गया 84√3 हो गया। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं, 1 की वैल्यू क्या हो गया 4 से डिवाइड कर देंगे इसमें, यानी 21√3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि इस √3 की वैल्यू क्या होगी, यानी इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी। हमने तो एक यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो इस खंबे की वैल्यू क्या हो जाएगी 21√3 इंटू √3, यानी 21 इंटू 3 यानी 63 मीटर। यानी इसकी हमारी जो लेंथ हो गई कितनी हो गई 63 मीटर हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हाइट एंड डिस्टेंस के कठिन से कठिन सवाल जो अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से बनाएं तो कम से कम 2 पेज से कम नहीं लगेंगे। लेकिन देखा मैंने आज के इस वीडियो में किस तरह से चंद सेकेंडों में क्वेश्चन को मैंने फिनिश कर दिया, पोस्टमार्टम हो गया एकदम समझो तो आज का वीडियो यहीं तक। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और मैथ के सवालों को चंद ही सेकेंडों में आप लोग कैसे करें ये सीखें। और अगले हम वीडियो में एनटीपीसी के कुछ मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो आए आप लोगों के पास मैथ का। और हम मेंस लेवल की एग्ज़ाम को, एनटीपीसी के मेंस का एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के चलेंगे और मेंस में 35 में 35 कैसे स्कोर करें एकदम कम समय में, टाइम का मैनेजिंग देखिए। और पीटी का जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है 30 में 30 स्कोर, ये मेरा वादा है आप लोग साथ। और आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।